हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। और ये इसमें कवर करना है मेरे को पार्ट 1 पहले, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 हम बताते हैं, पार्ट 1 में। तो चलिए देखिए, पहली बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है ये हम देखेंगे। पहला है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? क्रिएट करना और अमेंड करना, ठीक है। तो क्या क्रिएट करेगा, क्या अमेंड करेगा? लॉ को। लॉ जो बनाएगा और अमेंड करेगा, ठीक है। अगर इसमें संशोधन करना है तो वो किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। तो लेजिस्लेचर कौन होते हैं? एमपीज और एमएलए होते हैं, ठीक है। वही हमारे वो क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं, इसलिए इसे बोला गया लॉ मेकर। क्या बोला गया? लॉ मेकर। दूसरा क्या है हमारा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? पुट द लॉ इनटू ऑपरेशन। मतलब जो बना है लॉ, ठीक है, लॉ मेकर ने लॉ बनाया, अब उसको ऑपरेट कैसे करना है लॉ को, तो वो किसके हाथों में है? कार्यपालिका के हाथों में है। तीसरा है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या है? अब लॉ तो ऑपरेट हो गया, लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जुडिशियरी क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा लॉ का। लॉ मतलब कानून की समीक्षा करने का काम किसका है? जुडिशियरी के अंदर में है। जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका। तो पहला एमपी क्या करता है? एमपी एमएलए इज ऑल्सो कॉल्ड लेजिस्लेचर। ये क्या बोलते हैं? ये लॉ मेकर है हमारे। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या कौन होते हैं? कार्यपालिका, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, पुट द लॉ इनटू ऑपरेशन, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रेट द लॉ। लॉ कानून की क्या करते हैं? समीक्षा करने का काम क्या है? जुडिशरी के अंडर में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंडर में क्या क्या आता है? पहला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू ये रहते हैं। तो इंडियन जुडिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ पे बोला गया इंडिया हैज ऑब्टेन्ड अ सिंगल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बताया गया था कि एक फेडरल कोर्ट का क्या किया जाए? एक निर्माण किया जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट क्या किया गया? एक लाया गया, ठीक है। इसलिए ये बोला गया इंडिया हैज ऑब्टेन ए सिंगल एंड इंटीग्रेटेड का मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे तीनों कंबाइन है, ए बी सी। सुप्रीम कोर्ट भी कंबाइन है, हाई कोर्ट भी कंबाइन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कंबाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया इंडियन जुडिशरी सिस्टम इंटीग्रेटेड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तीनों का कंबाइन मिलकर क्या बना है? इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो याद रखना है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया? देखो, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया स्टैंड एट एपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में सर्वोपरि किसे कोर्ट माना गया? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसलिए बोला गया है स्टैंड एट द एपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124 to 147 डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 124 से लेके 147 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में बताया गया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया 124 से लेके 147 तक में। और ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है। अब बोला गया द सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड कब हुआ? ठीक है, 28 जनवरी 1950। लेकिन इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं? कमेंसमेंट कब हुआ है? कमेंसमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 को। और इनॉग्रेटेड कब हुआ है सुप्रीम कोर्ट? सिर्फ 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ, 28 जनवरी 1950 को।
अब कभी कभी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों लिए थे भाई हम लोग 1950 को। Why 26 January is the Republic Day? Because it was the day in 1930. It was the day in 1930 that Purna Swaraj Day was celebrated. Purna Swaraj Day was celebrated, and following the resolution of the Lahore session 1929 of Indian National Congress. तो पूर्ण स्वराज डे उसी समय सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन को। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। और कभी कभी पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं? सेलिब्रेटेड इन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंसमेंट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। तो ये आता है सवाल में। इसके बाद है हमारे पास ये। तो यहाँ पे बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 33 जजेस, एक चीफ जस्टिस है और 32 जजेज हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे अभी एट ए प्रेजेंट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज हैं, जिसमें से एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और रिमेनिंग जो 32 हैं वो जजेज हैं, सीनियर जजेज हैं। तो दोनों मिला के क्या हो गया? 33 हो गया। ठीक है, एट ए प्रेजेंट अभी। इसके बाद बोला गया ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन स्टार्टेड कंसिस्ट ऑफ 8 जज। जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था उस समय 8 जज से स्टार्ट हुए थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट आफ्टर 1956 ये जज का इस जज को क्या किया गया? इंक्रीज कर दिया गया। 8 की जगह हमने क्या कर दिया? 10 जज बनाया। ठीक है, 8 की जगह कितना बनाया हमने? 10 जज बनाया। तो याद रखिएगा ये चीज़। तो एट ए प्रेजेंट 33 जजेस हैं। अब इसके बाद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो CJI को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। आफ्टर द कंसल्टेशन विथ अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके परामर्श से, और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उसके परामर्श से। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थिंक्स इट इज नेसेसरी, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि मुझे कंसल्टेशन करवा लेना चाहिए सीनियर जज से, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज से, तो कौन अपॉइंट करेंगे? तो उनके परामर्श से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट, द अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑब्लिगेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोला गया है जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को मेरे को अपॉइंट करना है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट नहीं करना है, यहाँ पे जज को अगर अपॉइंट करना है तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ेगा। हमने सलाह ले सकते हैं प्रेसिडेंट अगर लगता है उन्हें तो। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है CJI is appointed by the president but he should be the senior most judges of supreme court। तो CJI कौन होंगे? वही होंगे जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और ये कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, हमारे राष्ट्रपति। एक चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, जो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 1773 के रेगुलेशन एक्ट में ही हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 1774 के रेगुलेशन एक्ट में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट बनाने का बाद 1773 के रेगुलेशन एक्ट में बोला गया था, और 1774 के रेगुलेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया गया, और वो भी कहाँ? कैलकाटा में। ठीक है, वो भी कहाँ? कैलकाटा में कर दिया गया। तो वो भी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का कहाँ निर्माण किया गया? कैलकाटा में। और कैलकाटा में यहाँ पे एक जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और साथ में 3 जज थे। ठीक है, बट आफ्टर 1857, ठीक है, ऑल कोर्ट आर मर्ज इन कैलकाटा हाई कोर्ट। तो कैलकाटा हाई कोर्ट में सभी कोर्ट को मिला दिया गया 1857 के बाद। ठीक है,
तो कभी भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण पहले कब हुआ था, तो 1773 के रेगुलेशन एक्ट में, और उस समय कब हुआ था, 1774 में, मतलब 1773 में विचार आया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन जज का। तो जज का क्वालिफिकेशन के लिए क्या बोला गया, in order to become the judge of Supreme Court, the person should possess the following qualification। तो हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का नागरिक होना जरूरी है भाई। दूसरा क्या है, दूसरा है ही और सी मस्ट हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, उन्हें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, होना पड़ेगा, और कम से कम 5 साल तक उन्हें हाई कोर्ट का जज बन के रहना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। इसके बाद है तीसरा, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 10 साल होना चाहिए। तो पहला एलिजिबिलिटी क्या है, हमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है, जज होइए हाई कोर्ट के, लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है एडवोकेट हैं अगर हाई कोर्ट के, तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और चौथा बोल रहा है ही और सी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बोला गया राष्ट्रपति की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। सम्मानित न्यायवादी जो होगा तो वो प्रेसिडेंट की नज़र में उसे बना सकता है, उसे प्रेसिडेंट बना सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, या जज सुप्रीम कोर्ट के। तो यही रहा हमारा पार्ट ए में, फिर मिलते हैं। थैंक यू।